सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जो टेस्ट कराया गया था उसकी आंसर की कुछ अपरिहार्य कारणों से हमारे YouTube चैनल पर नहीं प्रदर्शित कर मिला, जो कि आज की जा रही है। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम जो है अपने टेस्ट पेपर को हल करते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ईमेल मैंने पहले बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि ईमेल आईडी वाले में कॉलम में ईमेल आईडी का नंबर डालें, ईमेल आईडी से डालें और वो सही डालेंगे। ठीक है। अगली बार अभ्यर्थी का नाम जो आपका नाम है उस नाम को मेंशन करें। अगला जो है आपका स्थायी पता जो है उसे भी मेंशन करें, क्या आपका स्थायी पता है, और सही करें। ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न आता है आपके सामने, उत्तर भारत में किस शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ? तो उत्तर भारत में जो शैली बनी उसमें ऑप्शन सही रहेगा सी। ठीक है, नागर शैली। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि नागर शैली जो है उत्तर भारत में रही। उत्तर भारत के हिसाब से आप मान लो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गुजरात रहेगा, राजस्थान, राजस्थान रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में रहेगी। ठीक है, कर्नाटक में रहेगी। ठीक, कर्नाटक के बाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, मेनली जो दक्षिण भारत के भाग हैं उन सभी जगह पर जो है द्रविड़ शैली रहेगी। लेकिन वेसर शैली भी जो दक्षिण भारत में ही पाई जाती है, जो कि वेसर शैली जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, तो वो जो शैली रहेगी वो भी दक्षिण भारत में पाई जाती है। लेकिन होयसल वंश द्वारा जो है इसका मंदिर बनवाया गया था, होसलेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है उत्तर भारत में किस शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ? तो नागर शैली इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो रावण अनुग्रह मूर्ति जो विरूपाक्ष मंदिर में है, नटराज शिव बादामी में भी हैं और रावणफाड़ी गुफा में भी हैं। ठीक है, जो ये है ये नटराज है, रावणफाड़ी गुफा, ठीक, रावणफाड़ी गुफा में भी है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग शैली मतलब नागर शैली। ठीक है, कलिंग शैली मतलब नागर शैली, और जो है नागर शैली को, ठीक है, कलिंग शैली, नागर शैली। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो इसमें जो है, और फिर अगला ऑप्शन है, ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर नागर शैली में नहीं बना है। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर नागर शैली में लिखा हुआ है और ये नहीं बना है। ये किस शैली में बना है? तो ये द्राविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, और जो है जो उड़ीसा के क्षेत्र में, इस ऑप्शन के बारे में आपको मैं फिर से बताता हूँ। इस ऑप्शन के बारे में, इसके बारे में ये बात बता रहा हूँ कि जो उड़ीसा का मंदिर है, जो मतलब उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, ये सिर्फ कलिंग शैली जो है उड़ीसा में ही रही, उड़ीसा में रही। और ये जो कलिंग शैली है, ये मतलब नागर शैली का
शैली का विकसित रूप है। ठीक है, क्या है? विकसित रूप, सित रूप। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो गया कि इनमें से कौन सुमेलित है। तो इनमें से जो सुमेलित है वो एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये मतलब ये नागर शैली में बना, सॉरी नागर शैली में, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है ये। ठीक है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, एलिफेंटा की गुफा का होना चाहिए विशाल हाथी प्रतिमा वर्तमान में कहाँ संग्रहित की लिखा हुआ है, लेकिन का होना चाहिए यहाँ पर, का संग्रहित है। तो ये जो इस समय संग्रहित है, ये जो हाथी एलिफेंटा की गुफा है, ठीक है, तो ये जो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। और एलिफेंटा को जो है एलिफेंटा गुफा नाम किसने दिया था? तो एलिफेंट हाथी के नाम पर हुआ था। ठीक है, और किन्होंने दिया था? तो पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है, ठीक है, पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है, नागर शैली और कलिंग शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? तो मैंने बताया, जो उत्तर भारत में जो पूरे सब फैली वो जो है नागर शैली थी, उत्तर भारत में फैली। और इसे नाग शैली के नाम से भी जाना जाता है। और कलिंग शैली इसका विकसित रूप, ये जो है मेनली उड़ीसा के लिए प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा, ये उड़ीसा के लिए नाम बिल्कुल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर वाले नाग शैली और कलिंग शैली किसे कहेंगे? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा नागर शैली। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से किस शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ? तो मैंने बताया प्रमुख रूप से जो है किस शैली का निर्माण होगा? तो द्राविड़ शैली होगी, क्योंकि वेसर शैली के मंदिर एक ही वंश द्वारा बनाए गए हैं, वो भी होयंसल वंश द्वारा। ठीक है, सॉरी, वो भी जो है ये इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन, होयसल वंश द्वारा बनाए गए थे। होयसल वंश द्वारा बनाया गया था। कौन सा मंदिर? होशलेश्वर मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, अगला जो है, शिव पार्वती का विवाह, गंधर्व शिव, लकुलीश शिव। ठीक है, शिव तांडव के नृत्य, शिव द्वारा असुरों का नाश, ये जो मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं? तो ये सभी मूर्तियां जो है, ये जो प्रतिमाएं सभी प्राप्त हुई हैं, ये एलिफेंटा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ठीक है, जितनी भी ये प्रतिमाएं हैं, मैंने आपको जितनी भी ये प्रतिमाएं बताई है, ये सभी प्रतिमाएं जो है एलिफेंटा से प्राप्त हुई हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और अगला प्रश्न आता है, एलिफेंटा का प्रसिद्ध त्रिमूर्ति किस माध्यम में बनी गई? ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो इसमें सबसे राइट आंसर हो जाएगा काला ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। किस शैली का धरातल आयताकार होता था? ठीक है, तो वेसर शैली का जो, ठीक है, देखो वेसर शैली का गोल होता था। ठीक है, नागर शैली का वर्गाकार होता था। ठीक, सॉरी फिर से बनाता हूँ, गोल, ठीक, वर्गाकार, ठीक है, और आयताकार। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा। तो पूछ रहा है धरातल किसका होता था? आयताकार, तो आयताकार धरातल होगा द्राविड़ शैली। ठीक है, किस शैली का धरातल आयताकार होता था? तो द्राविड़ शैली, राइट आंसर इज द्राविड़। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में किस शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ? तो मैंने पहले बता दिया, पूरे उत्तर भारत में गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर समस्त मंदिर बने हैं वो किस शैली के बने? नागर शैली के मंदिर बने हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें आप। ठीक,
लिखा है वेशर शैली के मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया। मैंने आपको पहले बताया अभी होयंसल वंश द्वारा ही कराया गया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा होयंसल वंश। ठीक है। एलोरा, पट्टाडक्कल, महाकुटेश्वर जैसे स्थानों पर जो गुहा मंदिर बोला गया, तो गुहा मंदिर मतलब क्या है, गुफाओं वाले मंदिर बने हैं। ठीक, पहले गुफाओं में चित्रकारी होती थी, लेकिन गुफाओं में शिवलिंग बनाया गया, तो मूर्तियां रखी। ठीक है, तो किस राजवंश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्या है महाकुटेश्वर, देखो एहोल लिखा हुआ है, एहोल कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में किनका राज्य था। ठीक है, तो चालुक्यों का राज्य था। ठीक है, चालुक्यों का जो है कर्नाटक में राज्य था, और इस शैली के अंतर्गत जो चालुक्यों ने जी कार्य किया है। ठीक, बादामी की गुफाएं। दक्षिण भारत में गौपुरम के नाम से, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया था, दक्षिण भारत में गौपुरम के नाम से मंदिर के किस भाग को जाना जाता है। तो गौपुरम जो मंदिर के होते हैं उन्हें हम प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार मंदिर बना के बताते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश द्वार। ठीक है, सॉरी फिर से गलत हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा, तो इसमें फिर से बनाता हूँ। ठीक है, पुरम। ठीक है, इनको गोपुरम कहते हैं। तो इसमें जो है गोपुरम तो पूछ रहा है, तो फिर क्या होगा, तो मंदिर का प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार हो गया। ये पूरा ये जो दक्षिण भारत में बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं और बहुत ही भव्य, मंदिर से ज़्यादा भव्यता जो है गोपुरमों में दिखाई जाती है, गोपुरम में दिखाई जाती है, मतलब दरवाजों, मतलब प्रवेश द्वार पे दिखाई जाती है। ठीक है, देखो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति जो कि एलिफेंटा से प्राप्त है, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो त्रिमूर्ति, इसको याद रखना, 18 फुट की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसको आगे वाले एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो एलोरा में जो है 34 गुफाएं हैं, आपको पता होगा। ठीक है, 1 से 12 बौद्ध, ठीक, 13 से 29 हिंदू, हिंदू मतलब ब्राह्मण। ठीक है, और 30 से लेकर 34 जैन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 34। एडिप्सल शैली या एकाश्म शैली कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, एडिप्सल मतलब एकाश्म मतलब एक ही पत्थर को, बिना किसी पत्थर को ज्वाइंट किए, जो है एक ही पत्थर को काट कर तराश कर जो मंदिर बनाया गया है, उसे कहते हैं एडिप्सल शैली या एकाश्म शैली। तो इसमें जो है एक ही मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, इसके लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है ये। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, अब इसमें है आज का टेस्ट पेपर आपको लोगों को कैसा लगा, कैसी कमेंट हैं, जैसा भी आपके रिव्यू हो इसमें ज़रूर दें, कि इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, और मैं आपको लोग को बताना चाहता हूँ कि आज का जो यूट्यूब जो वीडियो है काफ़ी लेट में आप लोगों को मिला, लेकिन जो है आगे एग्ज़ाम जब होगा 9 बजे, और उसके बाद
11, सवा 11 या साढ़े 11 तक आपका जो है वीडियो यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सभी को अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जो है आप लोगों की तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। धन्यवाद।